हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ फ्लैपी मैडम के बारे में। कौन जल रहा है भाई? इतना ज़्यादा क्यों जल रहे हो फ्लैपी मैडम से? जल जल के खाक हो जाओगे, राख में मिल जाओगे, राख में। तो करेंगे डिटेल में इस पर डिस्कशन, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना बेसिक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फ्लैपी मैडम के जब जब व्यूज़ कम होते हैं तो वो कुछ ना कुछ कारनामे करती हैं कि जो व्यूज़ हैं उनके वो बूस्ट हो जाएं। और जब धीमे धीमे चीज़ें वो कर कर देख लेती हैं और फिर भी उनके व्यूज़ बूस्ट नहीं होते हैं तो फिर वो लेकर आती हैं एक तड़कता भड़कता कंट्रोवर्शियल वीडियो, जिसके बाद जो उनके लॉज हैं उनको भरपूर मात्रा में गालियाँ पड़ती हैं। जो इनके लॉज के सपोर्ट में वीडियोज़ बनाते हैं उनको भर भर कर गालियाँ पड़ती हैं और मैडम को भर भर के व्यूज़ मिल जाते हैं और उनका कोटा जो होता है ना, जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है। तो ये उनका पैटर्न है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि थोड़ी 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 चिंगारियाँ छोड़ी जा रही हैं। जब थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा तो बड़ा वाला जो आग है वो लगाया जाएगा। तो अभी क्या हुआ था कि कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो लगाई थी थंबनेल पर, फर्स्ट वाले हस्बैंड की, क्योंकि उनको लेकर हमेशा इनसे सवाल किए जाते हैं। उससे पहले भी इन्होंने, इनके जब व्यूज़ थोड़े से डाउन हुए थे तो इन्होंने अपने हस्बैंड का टॉपिक लाया था, उन्हीं हस्बैंड का टॉपिक लाया था कि वो उनकी बात क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि इनको कॉमेंट्स आ रहे थे 1 या 2, है ना, 1000 में से 1 या 2 कमेंट्स शायद इनको आ गए होंगे। तो इन्होंने सोचा चलो उनका नाम लेके वीडियो बनाते हैं क्योंकि व्यूज़ आ जाएंगे। फर्स्ट हस्बैंड की कभी बात नहीं करती हूँ, आज करूँगी तो आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने वो बेटियों वाला टॉपिक उठाया था कि मैं अपनी बेटियों को वीडियो बनवाऊँ, उनका चैनल बनवाऊँ या नहीं। उस पर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे, बेटियों वाले चैनल पर भी। पहले मैंने उस टॉपिक को उतना ही लिया था जितना मुझे लेना ठीक लगा था, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ कि उनकी बेटियों को भाई काउंटिंग नहीं आती है 10 तक, तो उस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसको अभी हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, आगे करेंगे हम इसी पॉडकास्ट में बात। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया जो कि इनके घर का कीर्तन भजन वाला ही वीडियो था। उस वीडियो में इन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड की फ़ोटो वगैरह जो इनकी शादी के टाइम की थी, मतलब जब वो थे इस दुनिया में तो उस टाइम पर थी वो, तो वो फ्रेम कराकर इनके जो है कमरे में लगी हुई है, इनके गाँव वाले घर में। तो वो जो फ़ोटो है इन्होंने थंबनेल पर डाली थी। फिर लोगों को ऐसा लगा कि फ्लैपी मैडम ने फिर से लगता है इनके बारे में कुछ बात की है, और वो थंबनेल पर थी, अंदर कुछ भी नहीं था, सिंपल वीडियो था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्लिकबेट के लिए लगाया गया। तो ये सब इसलिए टैक्टिक्स खेली जा रही हैं क्योंकि व्यूज़ कम है। आज उनका फिर से एक व्लॉग आया है जहां उन्होंने अपने सेकंड वाले हस्बैंड की फ़ोटो लगाई हुई है और इमोशनल सा उन्होंने लिखा है कि अगले जन्म में मुझे सुहागिन ही करना, ये वो। तो वहाँ मैं कमेंट्स देख रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो कर्माज होते हैं ना, वो ही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने बहुत सारा कुछ गलत किया हो जिसका आपको खामियाजा इस जन्म में भुगतने को मिल रहा है, लेकिन आपने इस जन्म के भी जो कर्म है वो बिगाड़ लिए हैं। अपने इन लॉज को इतना भला बुरा बोला है कि नेक्स्ट जन्म भी आपका वैसा ही, मतलब अच्छा नहीं रहने वाला है, आपको किसी ना किसी वे में कर्माज मिलेंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यही होती है लाइफ, एक ही होती है, दूसरी लाइफ कोई नहीं होती है। मतलब बहुत सारी बातें नीचे कमेंट सेक्शन में चल रही हैं। काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ, मतलब इनका सब कुछ अच्छा हो जाए। तो देखो, बुरा तो कोई किसी का नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि भाई इनकी, मतलब क्योंकि लाइफ इनकी है कठिन है, बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को वो इस तरीके का कुछ बोले। बट ये इनके तरीके होते हैं, क्योंकि देखो यार, इन्होंने किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करने को नहीं छोड़ा है, चाहे वो फर्स्ट हस्बैंड हो और चाहे वो सेकंड वाले हस्बैंड हो। फर्स्ट हस्बैंड के बारे में भी ये बोलती हैं, तो जो वाकई में समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड की जितनी इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, उसके बाद माफ़ी भी मांगी, तो बहुत ही मतलब अजीबोगरीब, मुझे तो वो माफ़ी ही नहीं लगी। कम्युनिटी में जो इन्होंने लिखा था एक बार के लिए वो भी लग रहा था, लेकिन जब इन्होंने वीडियो बनाया तो वहाँ अलग से समझ में आ रहा था कि ये अपने दोनों पतियों को कंपेयर करने में लगी हुई हैं और साफ तौर पर ये कहना चाह रही हैं कि पहले पति से मुझे प्यार नहीं था, पहले पति से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन दूसरे वाले पति ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उन्होंने मुझे मतलब उस समय एक्सेप्ट किया जब मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरी बेटी के लिए वो आए और उन्होंने मेरी बिल्कुल अलग तरीके से केयर करी, बच्चे की तरह वो मुझे वो करते थे। जबकि हमने इनके फर्स्ट वाले हस्बैंड को भी देखा है कि उनका भी बहुत अच्छा बिहेवियर था इनके प्रति, हालांकि इन्होंने अलग स्टोरी बाद में बताई। तो इन्होंने कई बार जो है ना मैनिपुलेट किया है, और दूसरे हस्बैंड को लेकर भी इन्होंने वही सेम स्टेटमेंट दे दिया था एक पैनल पर बैठकर कि उन्होंने भी लालच में शादी की, क्योंकि मुझे एडिटिंग आती थी, उन्हें एडिटिंग नहीं आती थी, और चैनल बड़ा था और उसके पैसे बहुत ज़्यादा आते थे। तो इनके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये जो विक्टिम कार्ड खेलती हैं या उनको याद करने की कोशिश करती हैं, तो इसलिए लोगों को भाता नहीं है कि आप पहले मतलब धज्जियाँ उड़ा गए हो उन्हीं लोगों की, और फिर आप उन्हीं का मतलब सहारा लेते हो व्यूज़ वगैरह उन चीज़ों के लिए। तो इसलिए लोगों को उन पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है और लोग नाराज़ भी होते हैं। अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट ये भी कर रहे हैं इनको
आपकी जो इन-लॉज़ हैं, उनको लेकर आप बोलती थी कि मैं रिश्ते हमेशा सुधारना चाहती थी, मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती थी, मुझे सब कुछ सॉल्व करना था, मैं अपना 100% देती हूँ, मैं अपना जो है कदम आगे बढ़ा रही हूँ, बट सामने वाले मुझे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इन्होंने जो है जब ये लक्ष्मण भैया के घर गई थी, तो वहाँ जाकर भी इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे। तो अब जबकि मौका है, दस्तूर है, आपकी जो सासू माँ हैं, वो बीमार हैं, आप तब भी बिना बताए गई थी, अचानक से आप पहुँच गई थी वहाँ पर, आपको वहाँ से भगाया नहीं गया, आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, बराबर पोतियों को जो है अच्छे से प्यार किया गया, सब कुछ किया गया। हालाँकि आपने वहाँ से निकलते ही जो वीडियो पब्लिक किया था, जहाँ पर आपने दिखाया कि पोतियाँ भी अपने दादा-दादी के लिए कैसे ज़हर उगल रही हैं, तो सारी गलती तो कहीं न कहीं आपकी ही रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप वाक़ई में अभी भी चाहते हो कि सब कुछ सुधर जाए, तो ये वाला मौका सबसे अच्छा था। आपकी जो सासू माँ हैं, वो बीमार पड़ी थी, आप जा सकते थे वहाँ पर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि उन्होंने ऐसा वीडियो बना दिया था, वैसा वीडियो बना दिया था, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि रिएक्शन वालों को सुनकर उन्होंने वो वीडियो बनाया। अरे भाई, रिएक्शन चैनल वालों को सुनकर बना रहे होते ना, वो कब का बना देते। उन्होंने कभी अपना स्टैंड भी नहीं लिया था। रिएक्शन चैनल वालों के बोलने पर भी उन्होंने अपना स्टैंड नहीं लिया था, तो उस बात को तो आप नकार ही दो। और रिएक्शन चैनल वाले के कहने से इतना कुछ हो रहा होता ना, तो फ्लैपी मैडम कब की सुधर गई होती, आज तक नहीं सुधरी। वो करती है टाइम टू टाइम, उन्हें जो करना होता है अपना पैटर्न पूरी तरह से फॉलो करती है। तो ऐसे रिएक्शन चैनल वालों की वजह से कुछ हो रहा होता ना, तो सबसे पहले लप्पू एंड फैमिली सुधर जाती। तो ये ठीक रहे, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फोड़ने से अच्छा है मैडम को जाकर कमेंट करिए कि वो ऐसे काम ना किया करें जिसकी वजह से बनते बनाते रिश्ते भी बिगड़ जाएं। तो अभी उनके पास मौका दस्तूर था, वो जा सकती थी, वो चाहें तो इसको सुधार सकती थी। और रही बात वीडियो बना दिया उन्होंने, ये बोल दिया कि जिसको हमसे रिश्ता रखना हो रखे, नहीं रखना हो नहीं रखे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी उन्होंने। ये तो नहीं कह दिया ना कि हमारा चीर हरण कर दिया, जैसे ये बोलती हैं कि वो तो मेरा चीर हरण करना चाहते थे, वो तो ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। उसके बाद भी उन्होंने इनको मतलब खुले हाथों से इनको आने दिया घर में, इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं किया, इनसे ये नहीं कहा कि जा निकल जा, घर में नहीं घुसने देंगे, है ना? ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, उसके बावजूद जबकि इन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगा दिए थे। तो अभी भी कोई बहुत बड़ी बात उन्होंने नहीं कह दी है, जितनी बड़ी बातें हमारी फ्लैपी मैडम बोल चुकी हैं, उतनी बड़ी तो नहीं बोल दिया उन्होंने। तो अभी भी अगर आप सुधारना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन बात वही है कि उस टाइम पर वो इसलिए गई थी क्योंकि केस का कुछ मैटर इनका चल रहा था, जो कि इनके इन-लॉज़ के साइड से लगाया गया था। तो ये सोच रही थी कि अगर मैं जाऊँगी, आऊँगी, रिश्ते सुधारने की कोशिश करूँगी, तो शायद जो केस वो चल रहा है, वो ये वापस ले लेंगे, जो शायद हुआ नहीं है क्योंकि उसकी हियरिंग हुई है। अब आ जाते हैं उस वाले टॉपिक पर जो इन्होंने उठाया था बच्चियों को लेकर कि बच्चियों की मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे उनके वीडियोस अपलोड करने चाहिए या नहीं। पहली बात तो मुझे लगता है कि वो पूरा एक जो व्लॉग उन्होंने छापा था बच्चियों के नाम पे, वो केवल और केवल सिंपैथी के लिए था। वो सिंपैथी गेन करना चाहती थी उस व्लॉग से बच्चियों के नाम पर, और ये दिखाना चाहती थी कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं हैंडल कर रही हूँ, मेरी बच्चियाँ भी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो पहली बात, आप मंथली इतना अर्न करते हो मेन वाले चैनल से कि अगर आप दूसरे चैनल्स पर काम नहीं भी करो तो आपका अच्छे से सब कुछ चल रहा है, और ये जो पैसा है जो आ रहा है, अगर आप इसको इन्वेस्ट कर दोगे एक अच्छी जगह, तो भी आपका काम बन जाएगा, आपकी बच्चियों का फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा। आप चाहे एफडी करा लो या जो भी करा लो, कोई बहुत बड़ी मतलब वो उसमें मतलब आइंस्टीन का कोई सिद्धांत नहीं लगाना है, बहुत नॉर्मल है क्योंकि आप मंथली जितना अर्न करते हो वो एक रिच फैमिली के दायरे में आता है, सुपर रिच फैमिली के दायरे में आता है। लेकिन हाँ, आपको सिंपैथी हमेशा गेन करनी रहती है, और फिर आप बोलते हो कि जलने वाले जल गए, जलने वाले जल गए, लेकिन कुछ क्या नहीं हुआ, पता नहीं क्या फ़ायदा नहीं हुआ, जादू नहीं हुआ, जादू नहीं चला, है ना? झाड़ू नहीं चला, सॉरी झाड़ू। तो ये सब नहीं, आपसे मैडम कोई जल ही नहीं सकता क्योंकि आप लास्ट वो पर्सन होगी जिससे कोई जलना चाहेगा, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है, कोई भी अपनी लाइफ में वैसी कंडीशन नहीं चाहता है। ना तो आपके जैसे कोई चाहेगा कि वो आकर अपने परिवार को सोशल मीडिया पर एनएनजीए कर दे, तो ऐसा भी नहीं बनना चाहेगा। ना आपकी जैसी सिचुएशन चाहेगा, और मतलब कोई बिल्कुल जलना तो दूर दूर तक आपसे नहीं है, किसी को कोई नहीं जलता। और रही बात जो बच्चों की, आप एजुकेशन की बात कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है इस समय बच्चों को एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनको काउंटिंग नहीं आती 10 तक। आप जो है इंग्लिश क्लासेस ले रहे हो शायद, क्योंकि जो आप बोलने लगे हो लाइक और वो सब जो है ना, आई नो और लाइक, और क्या था वो जो मैंने नया नया सुना था, हाँ, सोमवार का मंडे है ना? तो ये सब आप सीख रहे हो, उसके अलावा आप डांस क्लासेस भी जा रहे हो, उसके अलावा आए दिन आपको गाँव जाना होता है। तो बच्चियों की एजुकेशन उससे बिगड़ रही है, वो दिख रही है क्योंकि बच्चियों को 10 तक काउंटिंग नहीं आती। आपकी बड़ी वाली बेटी इतनी बड़ी तो है कि उसको मुझे लगता है कि पूरा एबीसीडी, पूरा छोटा-बड़ा, पूरा जो है पोएम्स और काउंटिंग 100 तक आनी चाहिए। तो ये सब तो मतलब बहुत नॉर्मल होता है ना? तो ये चीज़ें आपके बच्चों को आनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं आती हैं आपके बच्चों को क्योंकि आपका पूरा ध्यान सोशल मीडिया पर रहता है। पहले मतलब आपका ब्लॉगिंग चैनल है वो आप मेंटेन करते हो, उसके बाद डांसिंग वाला चैनल आप मेंटेन कर रहे हो, उसके बाद आपने बच्चियों के लिए एक नया चैनल बना दिया। इन सब में इतना आपका टाइम चला जाता है, शायद बच्चियों पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और ट्यूशन जो टीचर होती है ना, वो कितनी देर के लिए आती है वो आपको पता ही है, उतनी देर आकर वो चली जाएगी। तो बच्चों
बच्चों को कई बार ना घर में भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो शायद नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्ची ट्यूशन पढ़ती है, स्कूल जाती है, उसके बाद फिर वो पूरे टाइम शायद इसी में लगी रहती है कि गाँव जाना है और मम्मी वीडियोज़ बना रही हैं, उनके वीडियोज़ में फीचर भी होना है या कुछ उस तरीके से पूरा टाइम निकल जाता है। जो घर में जो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है बच्चों को वो नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से जो उनकी एजुकेशन है वो प्रॉपर मुझे नहीं लग रहा हो पा रही है। तो मुझे जैसा लग रहा है वैसे और भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें लग रही होंगी कि बच्चियों को ना ये वीडियो और ये चैनल से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले। रही उनकी फेस वैल्यू तो वो तो इनके व्लॉग से भी बन रही है, इनके व्लॉग में बच्चियाँ फीचर होती ही होती हैं। तो सेपरेटली अगर चैनल बनेगा तो पहले बच्ची गाँव आना-जाना, उसके बाद स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, है ना? उसके अलावा फिर पूरा टाइम उसका एवं ही जाता है। होमवर्क पता नहीं वो हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। तो अगर वो ये वीडियो में लग जाएगी तो वो तो और जल्दी थक जाएगी, तो कई बार तो ट्यूशन क्लासेस भी मिस होती होंगी और कई बार तो स्कूल भी मिस होते होंगे, जिस हिसाब से इनका आना-जाना यहाँ-वहाँ लगा रहता है। तो उस हिसाब से बच्चियों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चैनल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चैनल बाद में भी हो सकता है, अभी मम्मी तो कर ही रही हैं, अच्छा वर्क कर रही हैं, है ना? अच्छा खासा अर्न कर रही हैं कि एफडी करा दें, सब करा दें, एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी, बच्चों की सब कुछ हो जाएगी और ज़रूरी नहीं है कि दिन-रात आप और आपकी बच्चियाँ ही मतलब काम करती रहें, काम कर के घिसती रहें क्योंकि उन्हें इतने सारे लोगों को, है ना? ख़्याल रखना है इतने सारे लोगों का क्योंकि मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, इतने लोग हैं ना, तो उसके लिए इतनी छोटी-छोटी बच्चियों से भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये सब कराएँ और ये सब बातें हम तब बोल रहे हैं जब आपने वो वीडियो अपलोड करके पूछा है, सजेशन माँगा है। उस टाइम पर कहीं न कहीं मैंने कहा था कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ये देख रही हूँ कि बच्चियों को काउंटिंग तक नहीं आती है यार, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि अब आजकल के मतलब सारे व्लॉगर्स को ऐसे होना चाहिए जैसे कुछ हैं, है ना? राजा व्लॉग्स जैसे या भी और भी बहुत सारे जो जिनको ढंग से मतलब नहीं आता है ना? जैसे आप हैं, आपकी उतनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आज आप इंग्लिश क्लासेस जाते हो लाइक और ये सब करने। तो पहले से ही बच्चियों को इस आकार में डाल दो कि बड़े होकर उन्हें ऐसे क्लासेस वगैरह लेते नहीं घूमना पड़े और वो मतलब इस लायक हो जाएँ कि कॉन्फिडेंट हों और चीज़ें कर पाएँ। अब उसे 10 तक काउंटिंग नहीं आ पा रही और 10 मिलियन व्यूज़ उसको कहाँ से सीखने को मिला? कहीं न कहीं इन्होंने उसके दिमाग में फ़ीड किया है, उसको सिखाया है ताकि वो आकर बोले वाईटी पर। तो भई उसे 10 मिलियन 1 मिलियन कुछ नहीं पता है, मम्मी जो सिखा रही हैं बस बच्चियाँ वो बोल रही हैं। तो मम्मी अगर थोड़ा-सा बच्ची के एजुकेशन पर ध्यान दे ले ना, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा मुझे लगता है। बाकी उनकी अपनी चॉइस है, वो तो वही करेंगी जो करना चाहती हैं, केवल वीडियो बनाकर वो टाइम पास करती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं, बस हो गया उनका। और रही बात मुझे नहीं लगता कि उस चैनल से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होती होगी क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हूँ और मुझे पता है कि शॉर्ट वीडियो से कोई भी रेवेन्यू इतना ख़ास जनरेट नहीं होता है, चाहे जितने भी अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, है ना? अच्छा खासा मतलब मेरा 1 करोड़ का एक गया था शॉर्ट वायरल और उस पर ऐसे हार्डली 190 डॉलर बने होंगे। अब आप लगा लो कि कितना बना होगा। मतलब 1 करोड़ व्यूज़ जाने पर 2 करोड़ व्यूज़ जाने के बाद 2 करोड़ पर है इतना 189। अब आप सोच लो और हर वीडियो 2 करोड़ तक तो जाता नहीं है किसी का, है ना? लाख 2 लाख में सिमट जाता है अगर पॉपुलर यूट्यूबर है कोई तो। तो वही चीज़ें हैं कि उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, तो वो एक टाइम पास का ही वीडियो चैनल रहेगा। बस हाँ, ये है कि उस पर सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएँगे तो इन फ्यूचर वो काम आता रहेगा, बट रेवेन्यू कुछ जनरेट नहीं होता है। हाँ, जो आप ये जो एफ़िलिएट मार्केटिंग जो करते हैं, जो कीशो का है या फिर डिपकार्ट का है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो सेम चीज़ मेन वाले चैनल पर भी हो सकती है। ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए इतने सारे चैनल मेंटेन किए जाएँ, क्योंकि जब ज़्यादा चैनल मेंटेन किए जाते हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है, बिल्कुल भी नहीं बचता है। मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है और आपके पास बहुत बड़ी टीम भी होती है ना, तो टीम को भी समझाना पड़ता है। अगर एडिटर भी होता है ना, तो उसको भी समझाना पड़ता है। इतना ज़्यादा मतलब ईज़ी नहीं होता है कुछ भी। तो ये थी कुछ ज्ञान की बातें भाई जो मतलब मुझे फ़ील हुआ, मैंने बोल दिया है। बाकी आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बता देना और हाँ, बद्दुआ गैंग मत टाइप करना, तुम लोग के कमेंट्स डिलीट हो जाएँगे, क्या फ़ायदा? अगर करना हो, मेहनत करना हो तो शौक से करो, है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं केवल बता रही हूँ अगर तुम लोग टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो। बाकी करना है तो करो, बिल्कुल करो। क्योंकि कल किसी ने मुझे एक और कमेंट किया था, मुझे याद है, वो फ़िल्टर हो गया, वो डिलीट हो गया, वो अपलोड ही नहीं हुआ। उसने लिखा था कि जिसने बहू को बदनाम किया, उसके साथ हाथ मिला लिया इनके इन-लॉज़ ने। भाई साहब, बहू को कोई बदनाम कर सकता है? बहू तो जाने कितनों को, सत्तरों को बदनाम करके बैठी है, उसको कौन बदनाम कर सकता है? उसको कोई बदनाम करने जाए उससे पहले वो 5 लांछन तुम्हारे ऊपर फेंक कर मार देगी। तो उसने बदनाम किया था उसी लड़की को, जिस लड़की ने उसकी बहुत मदद की थी। इवन वो भी बीमार पड़ती थी तो वो वहीं जाती थी और वही लड़की उसकी मदद करती थी। जब घर छोड़ा तो उसी लड़की ने मदद की, उसी लड़की ने फ्लैट दिलाया, उसी लड़की ने सब कुछ किया और आज अगर उनके इन-लॉज़
इन लॉज बीमार पड़ गए और उन्होंने उनसे सहायता ले ली तो क्या हो गया, कौन सा इन लॉज से उनकी झगड़ा हुआ था। बहू तो ऑलरेडी सब पर ही लांछन लगाती घूमती है, तो ऐसे थोड़ी ना बहू के चक्कर में सबसे लड़ाइयाँ लेते घूमेंगे। उनकी खुद ही नहीं बहू से बन पा रही है तो वो बहू के चक्कर में दूसरों से क्यों लड़े भाई, क्यों भिड़े भाई। उनके पास यही काम बचा है बुढ़ापे में कि इससे मुंह फुलाएं उससे मुंह फुलाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, बहुत हो गया तब तक के लिए, बाय बाय।